अमराराम। माननीय सभापति महोदय, बजट 2025-26 में बोलने के लिए मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से खड़ा हुआ हूं। और जहां तक बजट का सवाल है, जो समस्याएं इस देश का किसान, देश का गरीब, देश की नौजवान, आम जनता जिन समस्याओं से त्रस्त थी, उनमें एक कदम भी ये बजट हमें आगे ले जाने के लिए नहीं है। जिस तरह से सरकार ने, वही हालत है जो 2022 में किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। आमदनी तो दूनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना जरूर हो गई। 50 वाला डीजल 95 है, 400 वाली डीएपी 1400 है, और 1 लाख रुपया किलो के हिसाब से बीज खरीद करके किसान लगाता है और फसल पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। आज जब तक 80% गांव के लोग खुशहाल नहीं होंगे, भारत खुशहाल नहीं हो सकता। अंबानी और अडानी के खुशहाल होने से, अमीर होने से देश अमीर अमृतकाल नहीं आएगा। इस देश की 80% जनता, जिनके खिलाफ ये लगातार बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से, और उसका नतीजा है कि देश में आर्थिक असमानता, न केवल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई आर्थिक असमानता बढ़ाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े आर्थिक असमानता है, आज उसी रास्ते पे आगे बढ़ रही है। आज उस गांव का सबसे गरीब जो नरेगा में जाता था, जिसका बजट आज से 10 साल पहले 1,15,000 करोड़ था, वो 68,000 करोड़ पे है। आज 3-3 साल से उनको पेमेंट नहीं होता। 100 दिन की गारंटी है, उसको आगे बढ़ाने की बजाय 100 दिन की बजाय 40 दिन भी काम नहीं मिलता है, और काम मिलने के लिए केवल उस गरीब का नाप होता है। इस देश के राजनेताओं का, सरकार का नाप नहीं होता, अधिकारियों का नाप नहीं होता, लेकिन क्योंकि गांव का सबसे गरीब नरेगा में, और उसमें भी 90% महिलाएं जाती हैं, उनके नाप ही नहीं किया जाता। सभापति महोदय, 2 दफा हाजिरी होगी, बाकी किसी की नहीं होगी, लेकिन उस गांव के गरीब जो सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन तमाम जगह शिक्षा में, चिकित्सा में, सब जगह उन कंपनियों को मालामाल करने का लिए बजट लेके आए। आज LIC में 100% विदेशी निवेश को छूट देकर, न केवल छूट दे रहे हैं, बल्कि जो इस देश में इस 75 साल में संविधान लागू होने के बाद जनता के टैक्स से जो कुछ बढ़ा था, सार्वजनिक उपक्रम, उनको बड़ी बड़ी देशी और विदेशी कंपनियों को देने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में किस तरह से आम जनता को लूटने के लिए टैक्स, 2014 में पेट्रोलियम पदार्थों से भारत सरकार को 3 लाख करोड़ रुपया मिलता था, वो अभी 2024 में गत साल तक 7,50,000 करोड़ रुपए का टैक्स लगा है। और मैं समझता हूं 7.5 लाख करोड़ जो टैक्स लगा है, उतना ही करीब करीब टैक्स राज्य सरकारों से। वहां आम जनता जिस महंगाई से त्रस्त है, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, और आम आदमी उससे, कंपनियों से जो कुछ था उसको देने की बजाय टैक्स लगाते। मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों पे जो बिलियनर है, डॉलर में 200 बिलियनर हैं, उन पे 4% टैक्स लगाते, और वो जनता के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए वो जनता पे इनडायरेक्ट टैक्स को कम करते, तो मैं समझता हूं बात समझ में आती थी। लेकिन आम जनता पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और जो संपत्तियां बढ़ी हुई है वो तमाम की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा अफसोसजनक न किसान खुश है, न जवान खुश है, और न मजदूर जिसकी मिनिमम वेज है उसकी गारंटी नहीं, MSP की लीगल गारंटी नहीं, जो ये सरकार कहती थी। एक भी वायदा आम जनता से इस बजट में पूरा करने की बजाय, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, अभी कंक्लूड कर रहा हूं सभापति महोदय, जो कह रहे थे देश में डंका बज रहा है, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 105 लोगों को
भारत के लोगों को जिस Please तरह से conclude now. अपमानित करके, हथकड़ी डाल करके, बेड़ी डाल Thank करके you. भेजा, और हमारे मंत्री प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं सत्ता पक्ष के साथी, Thank you, thank कह you. रहे हैं डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है, और शायद 13 तारीख को उसी ट्रम्प Thank के you. पैर पकड़ने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जा रहा है। इससे ज्यादा Thank you. बात नहीं हो माननीय दुराई सकती। वाइको आप यही मैं कहना चाहता हूँ। மாண்புமிகு உறுப்பினர் बहुत-बहुत துரை धन्यवाद। வைகோ